नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक्सप्रेसवे रांची से होकर गुजरेगा। यह बिहार तथा झारखंड दोनों राज्यों की राजधानी है, जिसकी वजह से यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से गुजरता है। ये 4 राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगी और यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। और ये जो परियोजना है आपकी भारत सरकार की भारत वाला परियोजना का एक हिस्सा है, तो इसी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे के लाभ के बारे में। ये एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरेगा और प्रमुख जो जिले हैं या शहर हैं कौन कौन से प्रभावित होते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लाभ से। सबसे पहले दोस्तों, ट्रैफिक में कमी। सबसे अधिक असर इसका जो है ट्रैफिक पर होगा। एक्सप्रेसवे के खुलने से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का रिडायरेक्ट करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ही दोस्तों शहरों के बीच यात्रा का समय भी कम हो जाएगा और कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का इस्तेमाल होता रहा है। एक्सप्रेसवे के खुलने से माल की आवाजाही का समय कम हो जाएगा और व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक विकास की अगर बात की जाए तो एक बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई में तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे से उद्योगों का विकास होगा और औद्योगिक विकास से रोजगार का सृजन होगा। वहीं इलाकों के विकास की बात की जाए तो क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार से लोगों की आवाजाही में मदद मिलेगी, कनेक्टिविटी में सुधार तथा उद्योगों के विकास से भी इसमें और मदद मिलेगी। साथ में ये नए इलाकों और आसपास के रेजिडेंशियल हाउसिंग का भी विकास इससे संभव होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे के रूट की। तो सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे 4 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरने वाला है और जिन राज्यों को यह पार करेगा वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। एक्सप्रेसवे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के समांतर ही बनाया जाएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको हम बताते चलते हैं कि एक्सप्रेसवे के साथ साथ 100 मीटर के रास्ते का अधिकार बनाए रखा जाएगा। इसके साथ कैमूर जिला बिहार में टनल का प्रावधान भी दिया गया है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर होगी। और वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर को होगा। बिहार में वहीं इसकी लंबाई 159 किलोमीटर और झारखंड में 187 किलोमीटर होगी तथा अंतिम और पश्चिम बंगाल राज्य में यह एक्सप्रेसवे लगभग 242 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये किन जिलों और गांवों को कवर करेगा, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरौली गाँव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा और चंदौली जिले के पास ये जो बरौली गांव है ये स्थित है और राज्य की सीमा पार करने के बाद यह बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार में यह एक्सप्रेसवे कई शहरों से गुजरेगा। इनमें प्रमुख कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल हैं। बिहार के बाद दोस्तों यह एक्सप्रेसवे झारखंड राज्य में प्रवेश करेगा। झारखंड में बात की जाए तो यह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबार होते हुए गुजरेगा और यहाँ से झारखंड में रांची के पास बोकारो से भी यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में यह एक्सप्रेसवे पुरुलिया, बांकुड़ा, आरामबाग से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे उलुबेरिया क्षेत्र में NH-19 पर समाप्त होगा, जो कि हावड़ा के यानी कोलकाता के पास है। दोस्तों, वाराणसी रांची का जो एक्सप्रेसवे का सटीक रूट मैप है अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही उपलब्ध होगा हम आपको इसके सटीक मैप से जानकारी देंगे तथा इसके गांव, इसके अंतर्गत कौन से गांव आ रहे हैं, कौन सी तहसीलें आ रही हैं, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, मौजूदा रूट के अनुसार वाराणसी से कोलकाता के बीच की दूरी लगभग 690 किलोमीटर है और लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगता है यात्रा करने में। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यात्रा का समय आधा हो जाएगा, यानी कि 50% ही रह जाएगा। शहरों के बीच ये नया रास्ता और जो नया समय है वो 6 से 7 घंटे का हो जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की ईंधन की बचत होगी तथा साथ साथ ही इसमें समय का भी अच्छा बचत देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को 5 बड़े सेक्शंस में बांटा गया है, जिनकी मैं बात करूँगा। सेक्शन नंबर 1 जो है बरौली क्षेत्र से शुरू होता है, रामपुर में समाप्त होता है, जो कि वाराणसी के पास स्थित है बरौली, तथा रामपुर जो है बक्सर जिले में बिहार में स्थित है। इसकी कुल सेक्शन 1 की लंबाई जो 76 किलोमीटर होगी। वहीं सेक्शन 2 की लंबाई जो है 40 किलोमीटर होगी और सेक्शन 2 जो रामपुर से तेतहार तक का गांव है इनके बीच के बनाया जाएगा। सेक्शन 3 वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के सेक्शन 3 की कुल लंबाई 70 किलोमीटर है। यह सेक्शन बिहार के तेतहार गांव से लेकर बिहार के गया जिला के शाहपुर तक के एरिया को कवर करता है। सेक्शन 4 की अगर बात करें तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 4 शाहपुर से कमलपुर तक फैला है। इसकी कुल लंबाई 191 किलोमीटर है। सेक्शन 5 बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 5 कमालपुर से शुरू होता है और उलबुरिया में ख़त्म होता है, जिसकी कुल लंबाई 237 किलोमीटर रखी गई है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से हमारी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा।
आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा तथा कनेक्टिविटी बढ़ने से उद्योगों का भी विकास होगा। औद्योगिक विकास से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विकास को भी गति मिलेगी और एक्सप्रेसवे के विकास से फलने फूलने वाले सबसे बड़े उद्योगों से एक डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक भी होता है। साथ ही वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक उद्योग को भी काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है। तो कुल मिला के 610 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के बनने से भारत को पूरे देश को ही इस एक्सप्रेसवे के बनने से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो जैसे ही इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।